यमन ने मचाई तबाही, अमेरिकी शिप को सीधे ठोक दिया। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर का तापमान एकदम से बढ़ा दिया है। दोस्तों, उन्होंने ऐसा दुस्साहसी कदम उठाया है, यूं कह लीजिए कि एक बोल्ड मूव जिससे अमेरिका अंदर तक हिल गया है और मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। परसों यानी रविवार को 4:45 बजे शाम सना टाइम यानी कि यमन की कैपिटल का जो समय है, उस वक्त यमन के हूती विद्रोहियों ने एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल फायर कर दी यमन के कोच से और सीधा यूएसएस लगून। रिपीट कर रहे हैं, यूएसएस लगून, जो कि अमेरिकी नेवी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रॉयर शिप है जो कि साउदर्न रेड सी में पेट्रोलिंग कर रहा था, उसकी ओर छोड़ दी गई। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल अगर टकरा जाती तो चीथड़े उड़ जाते यूएसएस लगून के और अमेरिका की बेहद किरकिरी होती इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन वक्त रहते दोस्तों, यूएस के जो फाइटर जेट थे उन्होंने तुरंत उड़ान भरी और उस एंटी शिप क्रूज मिसाइल को, जो कि यमन के हूती विद्रोहियों ने फायर की थी, उसे हवा में ही न्यूट्रलाइज करने में सफलता प्राप्त की। अगर यह हिट कर जाता तो अमेरिका की इमेज बुरी तरीके से गिर जाती कि वो सुरक्षा कर पाने में असमर्थ है। अगर हमला अमेरिकी शिप पर हो सकता है तो किसी भी शिप पर हो सकता है। और इसके बाद अभी की जो स्थिति बताई जा रही है वो 40 से 45% जो ट्रेड है वहाँ से जो चलता है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। और अगर अमेरिकी शिप पर भी हमला हो जाता तो फिर शायद ही कोई शिप इस रास्ते से निकलने की हिम्मत कर पाता। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर एकदम नोट करने वाली है। हूती के 60 से ज़्यादा ठिकानों पर 73 से ज़्यादा बार अटैक हुए। 12 तारीख को अटैक हुए, 13 तारीख को अटैक हुए, 14 तारीख को भी हुदैदा पोर्ट के पास हमला किया गया। लेकिन 2 से 3 दिन के हमलों को झेलने के बाद भी हूती विद्रोही बिल्कुल भी चुप रहने को तैयार नहीं है। वो अभी भी साफ साफ अड़े हुए हैं कि जो भी इजरायली शिप लाल सागर से गुजरेगी, जो भी शिप इजरायल की तरफ जाएगी, वो उसके चीथड़े उड़ा देंगे, उसे पहुंचने नहीं देंगे अपने डेस्टिनेशन तक। और इससे इजरायल को बहुत बड़ी चोट लग रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर कितनी बड़ी? क्या हूती के लाल सागर को ब्लॉक करने से इजरायल को नुकसान हुआ है? आइए जानते हैं। दोस्तों, एक धड़ा यह भी कहता है कि इजरायल को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है हूती के इस मैरीटाइम ट्रेड को रोकने से। लेकिन इजरायल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका नाम है इला। ये पोर्ट शहर के बीच में है। यह इजरायल का सबसे बड़ा पोर्ट तो नहीं है, लेकिन इजरायल यहाँ से भारी मात्रा में पोटास को एक्सपोर्ट करता था। अब हूती के मैरीटाइम ट्रेड रूट को रोकने की वजह से इस पोर्ट से एक्सपोर्ट 85% कम हो चुका है। दूसरी चीज़, चाइना से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थीं वो यहाँ पर आती थीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इजरायल के अंदर 70% जो इलेक्ट्रिक कार का मार्केट है वो चाइना संभालता है। अब ऐसी स्थिति में चाइना से माल नहीं आ रहा है, इंपोर्ट हो ही नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली ऑटो इंडस्ट्री बुरी तरीके से प्रभावित है इजरायल की। और जो तीसरा सबसे बड़ा हिट लगा है इजरायल को वो ये है कि इजरायल LNG पावर बनने वाला था। इजरायल लिक्विड नेचुरल गैस समुद्र से निकालने लगा था, जिससे उसके शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ गई है, अब खतरा पैदा हो गया है कि वहाँ से नेचुरल गैस निकालेंगे तो कहीं हमला ना हो जाए। हिजबुल्लाह का कहना है कि यह इलाका लेबनान का है और इजरायल ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। हिजबुल्लाह ने यहाँ पर एक ड्रोन अटैक लॉन्च भी किया था जिसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। दूसरी चीज़ कि इजरायल को जो कुछ भी बेचना रहेगा दूसरे देशों से, उसे लाल सागर से ही निकलना पड़ेगा। और लाल सागर में बैठा है हूती विद्रोही। तो यह जो सपना था इजरायल का LNG पावर हाउस बनने का, वो बुरी तरीके से चरमरा गया है। लॉन्ग टर्म में इजरायल को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है और ये बात रियलिटी है दोस्तों। बात करें ग्लोबल ट्रेड की तो दुनिया के सबसे बिजी मैरीटाइम ट्रेड में से समुद्री रास्ता सबसे व्यस्त माना जाता है लाल सागर का। लगभग 12% दुनिया का जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है वह इस इलाके में होता है। हर दिन आपको यहाँ 50 शिप लाल सागर के अंदर मिल जाएंगी जो कम से कम 9 बिलियन तक का सामान लेकर आगे पीछे होती रहती हैं। अगर लाल सागर की बात करें तो 17,000 से भी ज़्यादा शिप यहाँ मौजूद होती हैं जो $1 ट्रिलियन का माल लेकर यहाँ से गुजरती रहती है। ऐसी स्थिति में लाल सागर का जो ट्रेड है वह बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। 45% से ज़्यादा उसमें गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर हूती ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वो उन्हीं शिप को निशाना बना रहे हैं जो या तो इजरायल से आ रही हैं या फिर इजरायल की तरफ जा रही हैं। दूसरी जहाज़ों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। हूती का जो मूवमेंट है, एंटी इजरायल मूवमेंट, यह पूरी तरीके से सोचा समझा और प्लान किया हुआ ऑपरेशन है। आगे की बात को अब आप ध्यान से सुनिएगा। हूती ने साफ साफ कहा है कि गाजा में आप जो आक्रमण कर रहे हैं उसके खिलाफ हम इजरायल के शिप को अंदर घुसने नहीं देंगे, इजरायल को इस रास्ते आने भी नहीं देंगे।
आप जिस तरीके से वहां पर मदद नहीं पहुंचने दे रहे हो, गाजा के अंदर में दवाइयों की गाड़ियां एंटर नहीं करने दे रहे हैं, बच्चों का फार्मूला मिल्क नहीं पहुंचने दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आपके देश में भी चीज़ों की कमी करवाएंगे और हम इसीलिए आपकी गाड़ियों को, आपकी शिप्स को रोक रहे हैं। और अब इजराइल को भारी नुकसान होता भी दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर इजराइल को नुकसान नहीं पहुंच रहा होता तो अमेरिका और यूके क्यों हुती पर ज्वाइंट एयर स्ट्राइक करते। कुछ ना कुछ तो इजराइल को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते अमेरिका और यूके को सब चीज़ छोड़ छाड़ करके सीधे अटैक करना पड़ा यमन पर। और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी दोस्तों, क्योंकि इससे इस पूरे रीजन में जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।